अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CS 101 करंटली पेपर 2022 की MCQs की। हम बात करें तो MCQs मोस्टली आपके MS वर्ड से थे और MS एक्सेल से थे। अब एक मैं आपको यहाँ पर जो टिप है ज़रूरी वो ये देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप MS वर्ड को अच्छे तरीके से एक दफ़ा रट्टा लगा लें, बस आपने अच्छे तरीके से अपने तमाम पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। बाकी ना आपको एक फैसिलिटेट करने के लिए मैं ये एक बात बताने जा रहा हूँ, शुरू में ही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को MS वर्ड ओपन करने की परमिशन होती है, MS एक्सेल ओपन करने की परमिशन होती है। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी वो आप प्रैक्टिकल MS वर्ड को ओपन करें। अगर आपने मेरे लेक्चर लिए हुए हैं तो आपको मतलब लेक्चर लेने के बाद आप इस काबिल तो ज़रूर हो गए होंगे कि MS वर्ड को इस्तेमाल करना आपको आता होगा। असाइनमेंट्स भी अगर आपने खुद क्रिएट की हुई तो आप MS वर्ड को एक्सेल को इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर लेंगे। आप MS वर्ड पे जाएं, MS एक्सेल पे जाके कॉपी करें और देखें जाके प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे बटन्स भी मिल जाएंगे, शॉर्टकट कीज़ भी आपको मिल जाएगी जो आपसे MCQs में पूछी जाती हैं। मोस्टली जो आपका पेपर आता है वो तकरीबन फाइनल टर्म का MS वर्ड और MS एक्सेल में ही आ रहा है। तो तकरीबन आपने कोशिश करनी है कि आप प्रैक्टिकल उनको पेपर ओपन करने से पहले खोल लें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और आपको वहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी मिल जाती हैं। अगर आप अपना माउस जो है वो किसी भी बटन पर रखेंगे ना, लाइक होम पे, उसकी आपको शॉर्टकट की नज़र आ रही होती है। जो बोल्ड का बटन होता है ना उस पर आप रखेंगे तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट की नज़र आती है, की नज़र आ रही होती है Ctrl+B। तो यही आपसे MCQs में पूछा जाता है। उसके आगे कुछ MCQs है वो रिपीट थे पास्ट पेपर से। पास्ट पेपर से मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जो मेरी अगर प्रिपरेशन वीडियो देखी है तो वो बहुत डिटेल से तमाम तर वो पिछले वाले MCQs हैं। बाकी आपने जो मैंने MS वर्ड एक्सेल है वो नहीं बनाया हुआ क्योंकि वो बड़ा सारा इंपॉर्टेंट है। तो वो तमाम तर आपने अपने हैंडआउट्स को ज़रूर पढ़ना है, लेक्चर्स को ज़रूर सुनना है। उसके आगे आपको माई फाइल अपलोड, ये मैंने आपको बता दिया कि मेरी फाइल को ज़रूर देखिएगा। बाकी जनाब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में एक पूछा जा रहा है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अपने हैंडआउट्स में अगर किसी स्टूडेंट को पेज नंबर कंफर्म है तो वह कमेंट्स में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर मेंशन कर दे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ आल्सो कॉल्ड, इस तरह का कुछ समथिंग आपका MCQs है जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये आपके MCQs थे। मोस्टली कुछ MCQs आपके रिपीटेड थे पास्ट पेपर से। मोस्टली MCQs जो है वो MS वर्ड एक्सेल से थे और तकरीबन कुछ MCQs हैं वो आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से जो है वो रिलेटेड पूछे गए थे। उसके आगे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जनाब हाउ टू डिफाइन सिंटैक्स ऑफ अरे। अरे सबसे पहले क्या होता है, अरे का मतलब ये होता है कि आपने अपने लिए मेमोरी से कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरी 8 GB रैम है, अब मेरे कंप्यूटर की 8 GB रैम है तो मुझे चूंकि 2 GB चाहिए थी अपने लिए, अपने प्रोग्राम के लिए, अपने किसी सॉफ्टवेयर के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कंप्यूटर को 2 GB रैम मुझे दे दो। तो अब आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इसको याद रखिएगा जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 GB रैम जो आपने कंप्यूटर से अपने लिए ले ली वो आपकी अरे होगी, ठीक है। जूनियर लेवल पे मैं आपको इसी तरह समझा सकता हूँ इस टाइम पे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, इसको बस इसी एग्जांपल से याद रखिएगा। तो आपने उसका सिंटैक्स लिखना है, आप इसको गूगल पे भी कर लें, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और आप इसको हैंडआउट्स के अंदर से भी बड़ी आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। उसके आगे स्टूडेंट्स कुछ लूप्स से रिलेटेड आपका डेटा पूछा जा रहा है। और याद रहे कि आपका वैसे जो टोटल आपका है ना सिलेबस, वो मिड टर्म का इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एट दैट टाइम। तो तकरीबन आपका 1 या 2 MCQs आपसे पूछे जाते हैं जो आपके मिड टर्म से आते हैं। वैसे आपको नोटिफिकेशन आया होता है कि आप लोगों ने वो जो है वो याद नहीं करना, लेकिन फिर भी 1 या 2 MCQs आपसे पूछ लेता है तो आपने परेशान नहीं होना। बस आप लोगों को आते होंगे इंशाल्लाह वो वाले। आपने सारा फोकस अपना जो है वो तकरीबन फाइनल टर्म के सिलेबस पर ही करना है। फिर फार्मूला था आपको दिया गया था, आप जिसमें आपने MS एक्सेल के अंदर जो है वो सम का फार्मूला लगाना था। सम आपको पता है, आप सेल को सिलेक्ट करते हैं S1 + S2, तो ये आप सम को जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं और ये आप फार्मूला लगा देते हैं। वो सेल आपको देंगे, गिवन देंगे क्वेश्चन के अंदर, बस आपने उसी को देख के फार्मूला जो है उनको लगा के बता देना है। उसके आगे स्टूडेंट्स MS वर्ड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर का, व्हाट इज द पार्ट ऑफ इंसर्ट रिबन इन MS वर्ड। अब देखिए इंसर्ट हमने किसी भी चीज को करना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। ये पिछली दफा भी यह क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया था। तो जो आपने इंसर्ट करना होता है ना रिबन को MS वर्ड के अंदर, तो आपने कैसे करना होता है, पार्ट्स आपने बताने होते हैं। और अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो, वो आपसे मजीद कुछ बोल्ड के बारे में पूछ सकता है, अंडरलाइन के बारे में पूछ सकता है कि हाउ कैन योर टेक्स्ट बी अंडरलाइन इन योर MS वर्ड, राइट इट्स पार्ट्स या राइट इट्स पॉइंट्स। तो आपने इस फॉर्म में अपने जो तमाम तर पॉइंट्स हैं उनको बस याद करना है। उसके आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट एनी 2 डिसीजेज विच वी यूज्ड मोर देन यूजुअल कंप्यूटर। मैंने अब आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिखा
लिखा हुआ है, वैसे ये क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग तरीके से आया था, लेकिन जिस बंदे ने क्वेश्चन दिया था उसको कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने मुझे जिस तरह बताया मैंने उस तरह आपके साथ शेयर कर दिया है। देखिए आपने जो है वो डिसीजेज बतानी है, बीमारियां बतानी है जो कि कंप्यूटर से ज़्यादा फैलती हैं, यानी जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखें सबसे पहले ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो डैमेज हो जाती है, कुछ स्किन इश्यूज आ जाते हैं, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी फिंगर्स खराब हो जाती हैं। तो ये कुछ 3-4 बीमारियां हैं जो मैंने आपको आंसर की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी हैं, होपफुली अब आपको याद रहेंगी। उसके आगे इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव के अंदर डिफरेंस आपने बताना है। ये आपके ना शुरू में ही होगा, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 121 122 मॉड्यूल होगा, जिसके अंदर आपको एक एक मॉड्यूल दिया गया होगा। इंपेरेटिव का, डिक्लेरेटिव का, ये तमाम तर मॉड्यूल्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको भी याद रखिएगा। उसके आगे ALU, ये आपका एक बड़ा एक कह सकते हैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU इन योर एमसीक्यूज, तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, और आपने आगे इसको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरह आया था कि आपने ALU बताना है और आपने इसके फंक्शंस बताने हैं। तो आपने जो भी कुछ परफॉर्म करना होता है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, वो भी आप ALU में बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको याद रखिएगा। उसके आगे हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव अप करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया है। ये वो पार्ट होता है जब आप देखते हैं जिसमें आप डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, ये मतलब ये आपका एक प्रॉपरली एक मॉड्यूल, 3-4 मॉड्यूल्स हैं, बस आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको जो है वो आपने जवाब दे देना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत लंबा लंबा लिखना है, आपने सिर्फ एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको जवाब देना है। मैक्सिमम आपका जो आंसर होगा वो 10 लाइन्स तक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताना है सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम फाइनलाइज उसको मार्केट में सेलिंग के लिए भेज देते हैं। ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं, 4-5 अगर आपने लेक्चर्स दिए हुए हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर हाउ टू क्रिएट टेबल ऑन MS वर्ड, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली दफ़ा ये बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स के पेपर्स में रिपीट हुआ है, इस दफ़ा भी ये क्वेश्चन आ रहा है। और एक और बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपका चूंकि सिलेबस अपडेटेड है, तो अगर आपका पेपर रिपीट होगा तो पिछले दफ़ा से ही रिपीट होगा। पिछली दफ़ा की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उसको मैं आपके साथ जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा आपका भी वहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिलेबस अपडेटेड है। तो अगर रिपीट होगा तो डेफिनेटली वो पिछले साल वाले से ही होगा, इससे पिछले साल वाले से नहीं हो सकता है। उसके आगे आपने टेबल को क्रिएट कैसे करना है, तो आप इंसर्ट बटन में जाएंगे, इंसर्ट के बाद वहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे आपने सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करते जाना, तो आपका टेबल बन जाएगा। तो आपने सिर्फ इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश अगर हाईफाई नहीं आती तो आप इसको लिख नहीं सकते। अगर आपकी इंग्लिश एक एवरेज लेवल पर भी है तब भी आप लिख के आइएगा, पेपर में कुछ छोड़ के ना आइएगा, इंशाल्लाह आपको नंबर ज़रूर मिलते हैं। उसके आगे आपने जनाब रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन फेज को डिफाइन करना है, क्योंकि ये दो स्टूडेंट्स का आप कह सकते हैं मिलाप या मिल के पेपर मैंने बनाया है। तो मतलब 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पेपर बताया, जो जिसको भी क्वेश्चन याद था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, पहले आपका क्वेश्चन आया था, ये भी उसी से है जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। अब आपको क्वेश्चन की मेंटालिटी वही है, लेकिन उन्होंने चेंज इस तरह कर दिया कि उन्होंने आपको खुद बता दिया कि आपने रिक्वायरमेंट एनालाइज को डिफाइन करना है और डिज़ाइन फेज को डिफाइन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने सिर्फ 2 पार्ट बताने हैं। ये भी सॉफ्टवेयर के जो है वो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ही पार्ट्स हैं, जिसमें आप ये समझते हैं कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या हमसे रिक्वायर्ड चाह रहा है और हमने उसको फिर डिज़ाइन कैसे करना है। उसके आगे क्वेश्चन है ई वेस्ट रिलेटेड, लॉन्ग क्वेश्चन आया था ये जनाब। ई वेस्ट से मुराद होती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये भी आपका एक तकरीबन 180 मॉड्यूल से अबव ही होगा, पीछे तो नहीं हो सकता। तो MS वर्ड वाले पार्ट के साथ ये इसको भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पिछली दफ़ा भी ये पूछा गया है और इस दफ़ा भी स्टूडेंट से ये पूछा जा रहा है। MS एक्सेल को याद रखिएगा, इसके फार्मूले स्पेशली सम के, माइनस के जो होता है डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई, और ये कुछ फार्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपसे MCQs के अंदर प्रैक्टिकली भी वो पूछ रहे होते हैं। अगर आपको नहीं आएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, आप MS एक्सेल पे और MS वर्ड डायरेक्टली ओपन कीजिएगा, वहाँ से आपको शॉर्टकट कीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, आप लोग वहाँ से ईजिली कर लेंगे। ठीक है, पेपर में कुछ सब कुछ लिख कर आना है, कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं आनी। और आखिर में आपका क्वेश्चन है जनाब इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क इज कॉल्ड द इंटरनेट। जो तमाम द नेटवर्क का नेटवर्क होता है वो इंटरनेट होता है। अब ये इसकी हिस्ट्री आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने इसको बताना है कि इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस आप इसके बताएंगे और इसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक और लॉन्ग ऐड कर दूँ, अभी तक वो मेरी आंखों के सामने
तो नहीं आया, यानी जो स्टूडेंट ने पेपर दिया मुझे अब तक वो बताया तो नहीं है। लेकिन पिछले साल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं कंप्यूटर के, ये भी याद रखिएगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली दफा मैंने आपको बताया अगर आपका पेपर रिपीट होता है तो वो पिछले साल से ही रिपीट होगा, चूंकि एक साल हुआ है आपका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, तो दोनों सेमेस्टर्स में यानी पिछले जो गुजर चुके हैं उनमें ये आया हुआ है। दिस मीन्स कि इस दफा भी ये आ सकता है। तो ये आपका पेपर था, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जैसे ही कोई पेपर अटेम्प्ट करके आए दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, ताकि बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी फायदा वहां से हो जाए। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको बहुत जल्द जो है वो करंटली पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे विद सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।